सर शहर में था तो बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाया। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ट्रांसफर होकर के। क्या फैमिली को बुला सकता हूँ इधर? नहीं। अगर बच्चों को वहां से स्कूल से निकाल के इधर एडमिशन दिलाया भी अच्छे स्कूल में तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? सोचो ना आप सर। मैं समझ सकता हूँ, काफी हद तक मैं भी इन सब चीजों से गुजर के यहाँ आया हूँ। मतलब सर आप? भाई पुलिस वाले का बेटा हूँ, पापा के 5-6 ट्रांसफर तो मुझे भी याद है। आपके डैडी? एसीपी जयराज। एसीपी जयराज, क्राइम ब्रांच? या एसीपी जयराज सर के बेटे हो आप? अरे सर, इतने बड़े ऑफिसर के बेटे, क्राइम ब्रांच में क्या सॉलिड इज्जत है सर उनकी। और आप सर इधर चंदरपुर में क्यों पड़े हो सर? अरे भाई, पुलिस स्कूल से निकल के सबसे पहले किसी छोटे गांव में ही पोस्टिंग होती है इसलिए। अरे सर, तो आपके लिए थोड़ी ना है सर। नहीं नहीं, मेरे लिए भी। वैसे तो सर आप जैसे ऑफिसर की हर जगह जरूरत है। गांव सुधरेगा तो देश भी सुधर जाएगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, कल से मिलकर गांव सुधारते हैं। हाँ सर, और इधर काम ही क्या है सर। तो मैं चलूं सर? तो कल मिलते हैं। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ हाँ, गुड नाइट। सर ब्रेकिंग न्यूज है सर। हाँ, चंद्रपुर से सर। सर एसीपी जयराज का बेटा गौतम इधर ड्यूटी पे है। हाँ, अभी ईमानदार और ऊंचे आदर्श वाला है, लेकिन शहर आना चाहता है सर। हाँ हाँ, उसे लगता है अभी उसके ट्रांसफर का टाइम नहीं हुआ है। ओके सर। ओके सर। शिखा, ठीक हो? शिखा, आर यू ओके? कहीं उसने हमें देखा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक हमें कोई ना कोई फॉलो कर रहा होता। डोंट वरी। साहब, 2 चाय ले आऊं? चाय? जी, मुझे लगा कि आप चाय पीने के लिए रुके हैं। हाँ, वो 2 चाय ले आओ। ठीक है साहब, अभी लाता हूं। अभी जब तक मैं ये फुटेज कल कोर्ट में पेश ना कर दूं, मुझे लगता है मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी शिखा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट भी तुम्हारे साथ चलूंगा मैं। ओके, रिलैक्स। माँ? हाँ, आ गई माँ की याद। दिन भर तेरा नंबर ट्राई करती रही, एक बार भी नहीं लगा। कहाँ था तू? और 2 दिन हो गए तूने घर पे फोन नहीं किया। माँ, असल में 2 दिन से जंगल में डेरा लगाया हुआ था। सोचा घर आया तो फोन कर लूंगा। घर आते आते शाम हो गई। फिर सोचा रात में फोन करूंगा तो सबसे बात हो जाएगी। माँ पता है आज मैंने... माँ, बाबा आ गए? अभी कहाँ, आजकल काम भी काफी है। हाँ माँ, बाबा तो ड्यूटी में बिजी होंगे। तो माँ आप सुनिए, पिछले 2 दिन से मैं जंगल में डेरा लगाए बैठा हूँ, यहाँ के सबसे खूंखार शिकारियों को पकड़ने के लिए। नाक में दम कर रखा था मॉम उन्होंने। बहुत चालाक थे, हाथ ही नहीं आ रहे थे। लेकिन आज हम लोगों ने उनको एक झटके में पकड़ लिया। तुझे लगी तो नहीं? अरे नहीं माँ, एक खरोच भी नहीं। चल ठीक है। खाना खाया? बस बैठने वाला था माँ। क्या है खाने में? अरे माँ ये पूछिए कि क्या नहीं है। गर्मा गर्म ज्वार की रोटियां, गाढ़ी सी दाल, रायता, बासमती चावल,
और यहाँ के स्पेशल लोकल मसाले में रोस्ट हुई हुई मुर्गी। चल, पानी उबल गया है, पैकेट खोल के नूडल्स डाल दे। अरे वाह माँ, बाबा के साथ रह रहे के आपकी आंख और कान भी बहुत तेज हो गए। कोई सब्जियां हैं तो वो भी काट के डाल दे साथ में। जी माँ। तेरे खाने का क्या हाल है मैं यहाँ से बता सकती हूँ। माँ हूँ मैं, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और आज मैं भी इनसे एक सच बोल के ही रहूंगी। आने दे तेरे बाबा को। नहीं माँ। अरे क्या नहीं, बस अब बहुत हो गया। हाँ, तू अब यहाँ वापस आके ही रहेगा। माँ आपको पता है ना कि बाबा कुछ नहीं बोलेंगे, और माँ ठीक भी तो है, उनके अपने उसूल हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे ईमानदार ऑफिसर का बेटा हूँ। आपकी, घर की, सबकी बहुत याद आती है माँ, लेकिन मैं भी पूरी ईमानदारी से यहाँ ड्यूटी निभा रहा हूँ। आई एम श्योर बाबा भी इस बात से बहुत खुश होंगे। लगता है तेरे बाबा आ गए। चल, तू वहाँ अपनी ड्यूटी निभा और मैं आज यहाँ अपनी ड्यूटी निभा कर रहूंगी। बाद में फोन करती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। बाय मैम। ठीक है, जाओ कल आना। कराए ड्यूटी। क्या हुआ? एक सवाल पूछूंगी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। पूछो। आप गौतम को वापस बुला रहे हैं या नहीं? ये माँ पूछ रही है या बेटा पूछ रहा है? मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है तो दीजिए। बेटा आपसे कम खुददार नहीं है। ये एक माँ पूछ रही है जो दो खुददार लोगों के बीच में पिस गई है। अरे वो वहाँ पे नूडल्स खा खा के जिंदगी गुजार रहा है, अब अपनी फैमिली से दूर है। तो नूडल्स खा रहा तो खाने दो। पुलिस वाले ऐसी पोस्टिंग से ही मजबूत होते हैं। मैं उसके ट्रांसफर की बात कर रही हूँ। देखो, तुम जानती हो उसका ट्रांसफर मेरे हाथ में नहीं है, और मैं अपने पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाने वाला। गलत फायदा नहीं उठाएंगे, पता है मुझे, लेकिन मैं किसी मुजरिम को छुड़ाने की बात थोड़ी कर रही हूँ। अपने बेटे को वापस बुलाने की बात कर रही हूँ, जो कि आप ही का खून है। डिपार्टमेंट को जब लगेगा कि उसकी यहाँ जरूरत है तो उसका ट्रांसफर अपने आप यहाँ हो जाएगा। प्रोसीजर सबके लिए एक है। लेकिन डिपार्टमेंट और घर में फर्क होता है। कम से कम उस प्रोसीजर को घर पे तो मत चलाइए। प्रोसीजर सरकारी है, मेरे हाथ में है नहीं। मेरी दिया से बात हुई है यश, वो ओम प्रकाश से मिलने वाली है। She tells me he's not such a bad guy, अच्छे कामों को सपोर्ट करता है वो। I requested her to get us a meeting with him. मीटिंग फिक्स हो गई है। मैंने पर्सनली ओम प्रकाश के सेक्रेटरी से बात की। He says कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम्हारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सपना जरूर पूरा होगा यश। Yes, yes. This is really fantastic news, Neela. Thank you so much. Fingers are crossed. हेलो अंकल, हाउ आर यू? Hey, I'm good. How are you? नाश्ता करोगे? नो अंकल, आई एम फाइन। Okay. ये क्या हो रहा है भाई? आजकल मेरी बेटी ने तुम्हें फुल टाइम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना रखा है, हैं? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो बस अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, कभी वर्दी में, कभी बगैर वर्दी के। तो भाई कल रात भी क्या ड्यूटी पर थे या? नहीं, हम लोग तो बस यूं ही ड्राइव पे निकले थे। हाँ, हवा से बातें करते, अंधेरों से छुपते, राइट? एनीवे, तो आज की भविष्यवाणी क्या है? जी भाई, आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। मेरी बेटी के इंसाफ की जीत होगी। ये भी आप शिखा से पूछ लीजिए। लो, तैयार हो बेटी? किस लिए? भाई कमाल है, आज क्या सब नींद में चल रहे हैं या सिर्फ मुझे ही आज की ताजा खबर का पता है? भाई धर्मचंद के कातिल को आज फांसी की सजा सुनाई जाने वाली है ना? आपको अंदर की खबर मिली है? कौन है आपका? खबरी? लिसन, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट बेटे। मुद्दा यह है कि आज कोर्ट में जो भी फैसला सुनाया जाएगा उसे दिल पर मत लेना। मैं दिल पर नहीं लूंगी डैड, मैं ये काम अपने मन से कर रही हूँ। You know what they say about the heart and soul?
और हार तो मैं कल तक रही थी, लेकिन आज नेवर माइंड। डैड जस्ट विश मी लक। मैं आपकी ये अंदर की खबर को गलत साबित कर दूंगी। बाय डैड, आई हैव टू गो। चलो बाय बेटा। बाय अंकल। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। धर्मचंद मर्डर केस में अदालत नतीजे पर पहुंच गई है और अपना फैसला सुनाने ही वाली है। बचाव पक्ष और प्रोसिक्यूशन ने और कुछ कहना है? योर ऑनर, मैं कहना कुछ नहीं चाहती, बस आखिरी बार इस अदालत के सामने कुछ पेश करना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ऑनरेबल कोर्ट उसे बस एक बार देख ले। दिखाओ क्या है। थैंक यू। सर, आप जानती हैं, अगर अदालत को लगा कि आप सिर्फ अदालत का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो इस बार मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। यस योर ऑनर, मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि अदालत ये देखकर निराश नहीं होगी, क्योंकि अदालत भी यही चाहेगी कि इंसाफ होने में कभी कोई कमी न रह जाए। तनीषा, एक बार कोर्ट ने आपको सजा दी तो आपका करियर खत्म हो सकता है। आप समझ रही हैं ना? यस योर ऑनर, लेकिन इस केस में इंसाफ होकर ही रहेगा और इसके लिए मैं अपना करियर दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ले आओ। प्ले करो। अगर मैं कोर्ट में कुछ भी कहती ना बाबा, तो वो लोग आपकी और गांव में सबकी लाशें बिछा देते। उस आदमी ने मुझे पुलिस वालों के सामने धमकी दी थी बाबा। आप जानते, जब मैंने कोर्ट में कदम रखा तो मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे। समझ में नहीं आ रहा बाबा, क्या करूं, कहां भाग जाऊं? मैं तो सिर्फ ये पता करने आया था कि सब ठीक है ना, कोई तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है? वो ये प्रेस वाले, एनजीओ वाले? नहीं, वो एक आदमी। एक दो दिन में कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। तब तक अपना जो ये मुंह है ना, इसे बंद रखना। यहाँ कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं कि वहाँ गांव में जो हिफाजत कर रहे हैं आपकी फैमिली की। हाँ, वो मेरी फैमिली। हाँ, हमारे आदमी है ना वहाँ पर, है ना? हाँ। वो वापस आ जाएंगे। सविता अपना मुंह नहीं खोलेगी। बस एक दो दिन की और झंझट है, उसके बाद शांति हमेशा के लिए। अच्छा, मैं कल मिलता हूं तुमसे। हाँ हाँ बाबा, रात को ही आऊंगा। मैं भी नहीं चाहता कि दिन में कोई मुझे वहां देखे।
आते हुए देखा तो नहीं ना? मुझे आजकल बहुत डर लगा रहता है। जानू, मैं कोई मामूली पुलिस वाला नहीं हूँ। 21 साल से फोर्स में हूँ। रास्ते में चलते हुए अगर हवा के झोंके में तनाव भी आ जाए तो किसकी आहट का असर होता है पता चल जाता है मुझे। अब घबराओ मत। और वैसे भी अभी एक और दिन की तो बात है, उसके बाद विजय को फांसी और ये धर्मचंद का केस पूरी तरह खत्म।